अच्छा, ये हमारे पास दो तरह के पहले लॉगिन आते हैं, एक एडमिन का है और एक हमारे पास आता है जो हम यूज़ करते हैं कैशियर के लिए। सबसे पहले एडमिन का लॉगिन कर लेता हूँ। ये हमारे पास बेसिक डैशबोर्ड है जो एडमिन को सारा नज़र आता है। जो मेन पेज आता है वो सेल वाला पेज है जो कैशियर के लिए भी होगा या जो भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ हमारे पास एक मेन पेज है। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज पहले से ऐड की हुई हैं। आप कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ जिस भी चीज़ पे क्लिक करेंगे वो यहाँ कार्ट में ऐड हो जाएगी। इसी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने चीज़ ऐड की, यहाँ पे एक चेकआउट का बटन आता है, आप चेकआउट पे क्लिक करें तो यहाँ पे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। डिस्काउंट अगर आपने कोई डील लगाई हुई है तो पहले से सेटिंग्स में एक सेटिंग का पेज है, सेटिंग्स में जाके आप इसकी डिस्काउंट पहले से सेट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देना तो आप इसको ऐसे ही सिंपल छोड़ सकते हैं। आप टैक्स अगर आपने कोई चीज़ लगाना हो, सर्विस चार्जेस लगाने हो या शिपिंग चार्जेस लगाने हो, लेट से आपने डिलीवरी देनी 100 रुपीज़ आप उसका चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद लेट से आपका बिल बना है 612 रुपये का, आपने रिसीव किया 700 रुपये, 800, 1000 रुपये। यहाँ अगर आपने लिखना हो लिख सकते हैं, उसके बगैर भी चेकआउट ये हो जाता है। आपने लेट से 1000 रुपये रिसीव किया तो वो बता देता है आपने इतने रुपये वापस करने हैं। पेमेंट आपने किस तरह ली, कैश लिया, बैंक ट्रांसफ़र ली या इजी पैसा या जो भी जायज़ कैश में आपने लिया। ऑर्डर आपका कौन सा, टेक अवे है, डाइन इन है, डिलीवरी, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल नोट अक्सर लोग लिख देते हैं, कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो बता देते हैं जैसे कि एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, केचप चाहिए या पिज़्ज़ा का ये फ्लेवर चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा नोट यहाँ पे आ सकते हैं। नहीं लिखना उसके बगैर भी ये चला जाएगा। आप इसको प्रोसीड करते हैं, ये ऑटोमेटिक जो है इसका प्रिंट हो जाता है। ठीक है, प्रिंट आपने करना हो ना करना हो, या आपके पास पूरा का पूरा एक बिल बन जाता है। इसमें जो चीज़ें हैं बिल बनेगा, उसमें चीज़ें आपकी पहले से डिटेल में आ जाती हैं। शॉप का नेम, एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, इनवॉइस नंबर क्या है, जो कैशियर का नेम आ गया वो यहाँ पे आ गया, चीज़ें आ गई, आइटम, सब टाइटल, शिपिंग कितना बना, रिसीव कितना हुआ, स्टेटस क्या है, उसके बाद ऑर्डर स्टेटस डाइन इन वाला है। उसके बाद ये बाकी की चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपने नया क्रिएट करना हो, यहाँ से हमने नया क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक कस्टमर वाली चीज़ भी देख लें। कस्टमर का कोई नया आता है तो आप यहाँ ऐड कस्टमर पे क्लिक करके उसका नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस और उसका ईमेल ऑप्शनल है, ईमेल भी ले सकते हैं। लेट से आप कोई भी कस्टमर आता है, आप उसका रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्टेड आ जाता है। इससे क्या होता है कि आप यहाँ के कस्टमर का सिलेक्ट कर लेते हैं तो जो भी वो बिल होगा जिसको आपने डिलीवरी देनी है तो उसका नेम, एड्रेस भी बिल पे आ जाता है, ताकि आपके जो डिलीवरी वाला बॉय है उसको आसानी हो जाती है। आप यहाँ डायरेक्ट चेकआउट पे क्लिक करते हैं और अगर आप ये चीज़ें नहीं भी फिल करनी, आप डायरेक्ट प्रोसीड करते हैं, तब भी आपका ऑर्डर जो है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर प्रिंट करने पे ये जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाती है, उसका नाम, उसका नंबर, उसका एड्रेस जो भी है वो सब चीज़ें आ जाती हैं। ये है हमारा सेल का पेज। ठीक है, उसके बाद स्टॉक जो है, यहाँ स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज अगर आपने कोई कम ज़्यादा करनी हो आप यहाँ कैटेगरीज बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्ट्स आपकी यहाँ सारी की सारी लिस्ट डाउन है, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स कितनी, उसकी प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ स्टॉक के अंदर ही हमारे पास अगर आपने कोई बार कोड वगैरह लगाना हो तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, मेन चीज़ हमारे पास यहाँ पे सेल्स की सारी डिटेल्स आती हैं कि आपके पास टुडे की कितनी सेल है। ठीक है, आपको टोटल सेल बताता है कि आपकी टुडे की कितनी सेल है। सेल का अगर आप यहाँ डिटेल्स निकालें तो आपको टोटल बताता है कि आपकी टोटल अमाउंट कितनी बनी है, डिस्काउंट आपने कितना दिया है, कैश कितना है, बैंक कितना हुआ, इजी पैसे में कितने पैसे आए, कितनी ट्रांजैक्शन थी, पेड कितनी हुई, रिटर्न कितनी हुई, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। आप लास्ट 30 डेज़ का रिकॉर्ड निकालें तो वो भी पूरा का पूरा यहाँ पे आपको मिल जाता है। जितनी भी 30 डेज़ का निकालना है, 70 डेज़, जो भी आपने डिटेल निकालनी है, आपको हर एक चीज़ अलग से डिटेल में मिल जाएगी कि ये ऑर्डर था, इतने पेमेंट का हो गया। उसके बाद यहाँ से आप हर एक चीज़ अलग से निकाल सकते हैं। रिपोर्ट्स में जाते हैं तो आपके पास डिटेल सारा का सारा आता है। बाय डेट निकाल सकते हैं, एवरेज सेल पर ट्रांजैक्शन कितनी बनती है। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में अगर आप आएँ तो आपको बताता है कौन सी प्रोडक्ट आपकी ज़्यादा सेल हो रही है। यहाँ आप टाइम ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि ये वाली प्रोडक्ट आपकी इतनी सेल हुई है, इतने पैसों की सेल हुई है, तो वो कम से ज़्यादा आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाती है कौन सी प्रोडक्ट आपकी ज़्यादा काम की है। इस तरह कैटेगरी वाइज भी आप निकाल सकते हो, जैसे चाइनीज़ की इतनी सेल्स हुई, कितने टाइम में अगर आपने निकालनी हो 30 डेज़ में तो आप निकाल सकते हैं। लास्ट 30 डेज़ में चाइनीज़ की इतनी सेल्स हैं, ड्रिंक्स की इतने, पिज़्ज़ा इतने, तो आप कैटेगरी वाइज भी अलग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगर आप नीचे आते हैं बाय पेमेंट मेथड भी निकाल सकते हैं, कितना आपने डिस्काउंट अभी तक दिया। सेल्स बाय एम्प्लॉय, मतलब अगर आपके पास कैशियर एक से ज़्यादा हैं तो आप निकाल सकते हो कि भाई हर एक एम्प्लॉय के टाइम पे कितने आपकी सेल होती रहेगी। सेल्स बाय टाइम निकाल सकते हैं, पूरे 30 डेज़ का जो है आपको पूरा चार्ट बताता है कि ये पूरी की पूरी डेट्स में ये पूरे घंटे हैं, किस घंटे में ज़्यादा सेल हुई वो चीज़ ज़्यादा डार्क होती है। ठीक है,
इसी तरह से हम कस्टमर भी निकाल सकते हैं, कौन सा कस्टमर ज़्यादा सेल करता है, कितना किस किस कस्टमर ने क्या क्या चीज़ ली है, कस्टमर की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर आप आएँ तो यहाँ अगर कोई ऑर्डर रिफ़ंड करना है तो रिफ़ंड की भी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप 30 डेज़ के रिफ़ंड्स निकालते हो तो आपको टोटल बता देता है कि इतनी आपकी ट्रांजेक्शन रिफ़ंड हुई हैं, इतने अमाउंट की, और इतने % जो है आपके ऑर्डर रिफ़ंड होते रह गए। इस तरह आप स्टाफ ऐड कर सकते हैं, कस्टमर का रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंसेस, ये मेन चीज़ आ जाती है एक्सपेंसेस। आप सेल का तो रिकॉर्ड इस सॉफ्टवेयर में है, आपका एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड भी रहता है। मतलब आप निकाल सकते हो कि लास्ट 30 डेज़ में आपके कितनी एक्सपेंसेस हुए हैं। ठीक है, मतलब आप कोई भी चीज़ के लिए ख़र्च कर रहे हो, लेट से मैं यहाँ ऐड एक्सपेंस करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे सारी कैटेगरीज़ हैं कि आप ऑफिस सप्लाइज़ लिए हैं, आपने बिल भरे हैं, ट्रांसपोर्ट किए हैं, एडवर्टाइजमेंट किए हैं, रेंट भरा है, कोई सर्विसेज दी हैं, बैंक की फ़ीस भरी है, कोई भी ऐसी चीज़ है आप यहाँ पे रेंट ऐड कर सकते हो कि भाई आपने इतना एक्सपेंस किया। आपने लेट से रेंट भरा कितने का, 15,000 का, तो आप यहाँ पे एंट्री करते हो, यहाँ पे लिखते हैं शॉप रेंट, डिटेल लिख दे, डेट यहाँ पे ऐड हो जाएगी कि आपने किस डेट को ये चीज़ आपने रखा, पे आपने कैश से किया, बैंक से किया, जिस भी चीज़ से किया, आपका रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप एक्सपेंसेस में जाकर देख सकते हो, हर एक चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगी। उसके बाद ये प्रॉफिट वाला पेज आ जाता है, यहाँ पे आपको टोटल सेल्स की रिपोर्ट दे देता है कि आपका इतनी सेल्स हुई हैं, इतना आपका एक्सपेंस हुआ है, एट द एंड आपका इतना प्रॉफिट बन गया। ठीक है, ये हर एक चीज़ का आपको यहाँ पे डिटेल्ड ओवरव्यू मिलता जाएगा। तो जो रोज़ रिकॉर्ड आप एंटर करते जाएंगे, यहाँ अपने सेल में भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप डिटेल्स ऐड करेंगे वो आपको ईज़िली डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक काम ये हो गया। बाकी जो चीज़ आपको मिलेगी, यहाँ होम पेज पे आ जाते हैं, मैं अब यहाँ दिखा देता हूँ। वैसे तो सब बटन्स लगे हुए, मैं खुद यहाँ से आ रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, अगर हम यहाँ अपने मेन पेज पे आते हैं तो यहाँ आपको सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाती हैं। ये टोटल आज के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो लिस्ट डाउन होते जाएंगे, आज के दिन के जो आपके होंगे। आपकी इतनी सेल्स हुई अभी की, 2 आपने ऑर्डर लिए, आपने एक्सपेंस किया इतने का, एक ट्रांजैक्शन थी, प्रॉफिट जितना भी बनेगा, लॉस जितना भी आपका बनना होगा यहाँ पे दिखाता जाएगा। जो आज के रिफ़ंड होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगी। आज के दिन की ही सारी की सारी जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगी कि टोटल ऑर्डर इतने थे, इतने के, टेक अवे इतना था, डाइन इन इतने थे, इतने रुपए के थे, डिलीवरी इतनी थी, कैश, बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, हर चीज़ यहाँ पे आपको इन डिटेल नज़र आ जाएगी। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अगर आप लेट से मैं जाता हूँ कि यहाँ अपने, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। यहाँ बैकअप्स का भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा। बैकअप जो है इसका डेली बेसिस पे क्रिएट होता रहता है। आप जिस तरह लॉगिन करेंगे आपको ईज़िली डेली बेसिस पे इसका बैकअप मिलता रहेगा। कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि आपका सिस्टम ख़राब होता है, कोई भी चीज़ है, लेकिन बैकअप इसका मौजूद रहेगा। अच्छा, ये जो कैशियर वाला काम है, यहाँ कैशियर के अगर आप लॉगिन करेंगे तो कैशियर को कोई आपकी एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं दिखती कि आपके पास कोई कितनी सेल परचेज है। तो कैशियर के पास सिर्फ एक ही पेज होता है, वो सेल वाला पेज है। तो ये भी एक चीज़ हमने इसमें ऐड कर दी है कि आप कैशियर को अलग से लॉगिन दे सकते हैं, बाकी हर चीज़ आपके अपने रिकॉर्ड में रहेगी। बाकी जो है काम वो सिंपल है, अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो पूछ भी सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है।